तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे आपका मॉर्निंग में 5 बजे आपका यहाँ पे वो वीडियो आ चुका है जिसका आपका बेसब्री से यहाँ पे इंतजार था। देख सकते आपका सेट भी यहाँ पे कक्षा 9वीं आपका वार्षिक परीक्षा 2022 का गणित का पेपर सेट भी 096541 आपका यहाँ पे 100% आपका असली पेपर आ चुका है। 80 में से 80 छाप लो, गारंटी है कि क्वेश्चन आपके एक भी यहाँ से आपके बाहर नहीं जाएंगे छात्रों। आपका 23 क्वेश्चन, प्रिंटेड पेज आपका 14 और यहाँ पे आपका अधिकतम अंक आपका 80 अंकों का। मॉर्निंग में आपको मैं यहाँ पे 5 बजे ये पूरे क्वेश्चन आपके आज के पेपर में फंसने वाले हैं। मैंने इससे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका सेट भी है, पूरा आपका पेपर है। आपको यहाँ पे टोटल इसके आपके 14 पेज है। देखिए आपका यहाँ पे दूसरा पेज, इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा पेज मिल जाएगा और इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा पेज छात्रों, और चौथे के बाद आपका 5वां पेज, और इसके बाद पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे चेंज है। आपका यहाँ पे पूरा पेपर आपका यहाँ पे वायरल हो चुका है। देखिए सेट भी आपका यहाँ पे वायरल हो चुका है। 100% आपका यहाँ पे आज क्वेश्चन पूरे आपके यहीं से आने हैं। देखिए अब बता दूं आपको एक बात, पहली बात कि यहाँ पे आपका ये पेपर जो है 14 पेज का है। आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज मिलेगा आपको इसमें, तो ये क्वेश्चन पेपर आप कुछ मत करिएगा। ये पेपर अभी आपके पास 2 घंटे समय है। पूरे क्वेश्चन फटाफट देखिएगा, पूरा वीडियो यहाँ पे आपको अंत तक देखना है और देख कर जाइए और पेपर में गर्दा मचा दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेम टू सेम आपके फंसने वाले छात्रों। तो आपका यहाँ पे आपको मैं 5 बजे वीडियो दे रहा हूँ। आपके टोटल यहाँ पे 23 क्वेश्चन और इन क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे पहले आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका यहाँ पे पेपर दिखा रहा हूं, एक सेकंड। तो एक दिन पहले आपका यहाँ पे सेट सी आया था। आपका मैंने पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आपका सेट सी का पूरा बता दिया था एक दिन पहले। सबसे पहले हमने ही यहाँ पे आपका सेट सी लाया था। अब यहाँ पे आ चुका है आपका सेट वी, ठीक है। तो आपको मात्र ये 2 वीडियो सेट सी आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पे सेट बी आपका आ चुका है। तो फटाफट यहाँ पे सेट बी के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका यहाँ पे आ चुका है। आपका पहले हिंदी मीडियम और इसके बाद इसी में आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका सही विकल्प में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फटाफट आपके यहाँ पे 1 से लेकर 23 तक के कंप्लीट आपका वीडियो इसमें आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो भी छात्र पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपके आगे के हर एक पेपर के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ पे धमाल मचाते हैं और आपको आउट ऑफ 80 में से 80 दिलाते हैं। तो छात्रों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आज आपका पेपर 6 सेट में बनने वाला है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई और सेट एफ में, मतलब 6 सेट में आपका यहाँ पे 2 सेट, सेट सी और सेट वी यहाँ पे आपका वायरल हो चुका है। तो पूरा आपको ये 2 सेट पढ़कर जाना है। पूरे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। देखिए एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर एक संख्या होती है। आंसर आपको यहाँ पे अपरिमेय संख्या करना है। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर जो है यहाँ पे एक एक करके समझा दिया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है तो 6 केले का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 1 दर्जन मतलब आपके 12 केले, तो 12 केले का मतलब 60 रुपए, तो 12 पंचे 60, 1 केले का मूल्य आपका 5 रुपए, तो 6 केले का मूल्य आपका यहाँ पे 30 रुपए, मतलब आपको यहाँ पे ये वाला आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन, आंकड़ों का 9, 1, 7, 3, 5 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने के लिए आपको सिंपल से इनको ऐड कर दीजिए। 9, 1, 10, 10, 7, 17 और 17, 3 आपका 20, 20, 5, 25। अब देखिए टोटल आपका योग और इनके आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 25 में 5 का भाग देंगे, आंसर आपको यहाँ पे निकलकर 5 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन चौथा देखिए, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। छात्रों आपको आंसर यहाँ पे
4/3 पाई r आपका यहाँ पे क्यूब आंसर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यहाँ पे कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा आपका कितना होता है? 360 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिस्टेक दिए गए, आपको इसके पूरे आपके बोनस अंक मिलेंगे यदि आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके यहाँ पे आपके सेट में फंसेगा। देखिए आपका पेपर कल 6 सेट में आपका आने वाला है, लिख कर ले लो। इसमें आपके यहाँ पे 2 सेट आ चुके हैं और लेकिन आपके पूरे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन प्रश्न बैंक आपका इसमें समाहित है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, चलिए आंसर आपको यहाँ पे संपूरक कोण आपको करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 180 दिया गया, सेम क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, आपको यहाँ पे संपूरक या फिर आपका यहाँ पे पूरक होना चाहिए या फिर आपका समकोण या फिर आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे समबाहु। तो आपको यहाँ पे संपूरक कोण करना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके बाद पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। छात्रों आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों के पूर्ति करना। 7 नंबर क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान आपका यहाँ पे 1 होगा और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल रटते जाना। एक एक क्वेश्चन कॉपी उठा लो, लिखते जाओ। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2πRh। एक एक क्वेश्चन सेट ए और सेट बी। सेट ए कंप्लीट हो चुका है, आपको बन चुका होगा क्योंकि मैंने पूरे आंसर दे दिए हैं। अब यहाँ पे सेट बी करके जाओ और कल पेपर में धमाल मचा कर आओ और वीडियो को दिल से लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले वीडियो मिलेगा, आपको लगातार नोटिफिकेशन पूरे आपके सुबह तक आते रहेंगे, आपको लगातार वीडियो देखते जाना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, वृत्त की यहाँ पे सबसे आपकी बड़ी जीवा क्या कहलाती है? रट लेना। वृत्त का आपका यहाँ पे व्यास होता है और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? आंसर आपको यहाँ पे समकोण करना है। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद 5728 में यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए 7 का स्थानीय मान 1 2, मतलब ये आपको 0 हो जाएंगे, 700 होगा। और बिंदु x y में x को देखिए आपका यहाँ पे पहला होता है उसे भुज कहते हैं और दूसरा आपको यहाँ पे कोटि होता है। आंसर कर लो। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लो, पूरे आंसर आपको सेम आपको देखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन के आंसर हम बताते हैं, ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए -306 में आप 9 का भाग दोगे छात्रों तो आपको यहाँ पे माइनस सिंपल तरीके से आंसर आपको यहाँ पे क्या होगा? आपका इसमें आंसर होगा, देखो एफ वाले में आपको इसमें करना है। इसके बाद -3.5 प्लस 2.5 आप इसे मिलाओगे तो क्या होगा? आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से जब इसे करोगे ना तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपका 1 आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4/5, 5 का भाग 4 में दीजिए, 5 8 40, लेकिन आपका 0 दशमलव लगाना पड़ेगा, मतलब आपका 0.8 आंसर यहां पर होगा। इसके बाद देखो रट लेना, एक क्वेश्चन यदि आपने छोड़ा तो मतलब कल आपने सुनहरा अवसर टॉपर बनने का यहां पे खो दोगे। ठीक है, इसके बाद 0.5 में 10 का भाग आपको यहां पे आंसर देखिए आपका बी नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पे 0.5 में मल्टीप्लस 7.4 तो देखिए आपका 7 पना 35, मतलब आपका यहाँ पे 37 के लगभग आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 0.04 में 10 का भाग करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए कितना होगा आपका? सिंपल तरीके से देखो ना, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आंसर आपको 0 पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए यहां पर आपका होना चाहिए 0.004। क्या होगा? आपका 0.004 होगा। यहां पे मिस्टेक है, आपको इसका बोनस अंक मिलेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे एक आपको शब्द आपको एक वाक्य में आंसर करना है और यहाँ पे आपके 7 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, प्रायिकता किसी आपको इसमें परिभाषा देना है तो मैं आपको फटाफट इनका आंसर दे रहा हूं। देखिए प्रायिकता की परिभाषा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ पे है, ठीक है, पूरा आंसर मिल गया, लिखित आपको आंसर और यहाँ पे ठोक कर यहाँ पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, एक एक बच्चा यहाँ से टॉपर बनकर जाना चाहिए। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, वृत्त किसे कहते हैं? छात्रों आपको वृत्त के पता, देखिए वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। देखो यूट्यूब पर आपको इतनी अच्छा आपको यहाँ पे वीडियो कंटेंट आपको इस प्रकार से पेपर और साथ में उनका आंसर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जीत क्लासेज इंडिया पर मिलेगा। तो पूरा भरोसा करके पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो और गर्दा मचाते रहो। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज के
किनके बीच स्थित होता है? आंसर आपको यहाँ पे एक ही समांतर रेखाओं के बीच करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की आपका माप क्या होता है? छात्रों आंसर आपको यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि टोटल बात करें तो आपका यहाँ पे 180 होता है, तो 60 इसका होगा, समान मतलब समबाहु मतलब समान भुजा, तो आपको यहाँ पे 60 इसका और 60 इसका। देखिए क्षेत्रिक आपका 18 हो गया ना, 180 मतलब का प्रत्येक कोण आपका यहाँ पे 60 डिग्री होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात बहुत सिंपल है, आपका एक ही होता है। क्या होता है? और यदि द्विघाती बहुपद होगा तो उसकी घात 2 होगा, त्रिघाती होगा तो आपका यहाँ पे 3 होगा। चलिए इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन, एक ऋजु कोण का माप क्या होता है? तो ऋजु कोण मतलब आपका सरल कोण, तो सरल कोण आपका यहाँ पे 180 डिग्री आपका होता है। इसके बाद देखिए बिंदु -5 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए जब आपके यहाँ पे भुज आपका माइनस होता है और कोटि आपका प्लस होता है, तो ये आपका आंसर होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, चलो इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके यहाँ पे सबसे पहले आपके यहाँ पे अगले आपके इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे सत्य असत्य के क्वेश्चन। तो वीडियो सबसे पहले लाइक कर दो, ठीक है। जो छात्र नहीं किया एक एक यहाँ पे छात्र वीडियो लाइक करके जाएगा। 1 लाख छात्र वीडियो देखेंगे और 1 लाख यहाँ पे सिद्ध कर दो कि हम जीत क्लासेज इंडिया से पढ़ते हैं और यहीं से टॉपर बनकर निकलते हैं। ठीक है, आपको सत्य और असत्य के क्वेश्चन 6 अंकों के। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल जी हाँ, आपका यहाँ पे प्राकृत मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, मतलब गिनने वाले संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 उंगली। मतलब देखिए आपका यहाँ पे ये आपके पूर्ण संख्या की नहीं है, 5 आपका पूर्ण संख्या है, आपका अंडर रूट पे तो नहीं है ना, तो आपका यहाँ पे पॉइंट में है, मतलब आपका यहाँ पे सत्य होगा। 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं भाई साहब, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती कहते हैं, ना कि द्विघाती। 2 घात वाले को कहेंगे द्विघाती बहुपद। आपको इसमें असत्य करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बिल्कुल सत्य है। आपको यहाँ पे करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधारों और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। आपको चौथे में सत्य और 5वें माध्यक दिए गए प्रश्नों का वह मान है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। आपको यहाँ भी सत्य करना है। देखो माध्यक क्या होता है ना, दोनों भागों को आपको यहाँ पे मिड पॉइंट आपका निकालता है, इसलिए आपको सत्य होगा। बेरेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, तो आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लो, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस आपको यहाँ पे आप हिंदी में सुने ना, उसी का आपको यहाँ पे इंग्लिश में आपको यहाँ पे समझकर आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका छठा, यहाँ पे देखिए √5 बटे आपका √3 माइनस, आपको इसको सरल करना है। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगा। तो इसका आंसर ध्यान से देखना, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये है, 5 बटे आपका √3 माइनस, आपको यहाँ पे सरल करना है। छात्रों आपका आंसर बहुत सिंपल है, छोटा सा यहाँ पे लेकर आपको यहाँ तक फटाक से आंसर तैयार करो और इसको रट लो। यहाँ पे देखो आपका पिछला वाला सेट ए में आपका ये क्वेश्चन आया था और आपका सेट बी में आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आपको इसके आपका क्वेश्चन 1 और 2 के बीच 5 आपको परिमेय संख्याएं आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, आपको सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्वेश्चन यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे आंसर करना है। आपको यहाँ पे आपके 4 आपकी संख्या है, आपका 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4, ठीक है, आपको आ चुका है। चलिए इसके बाद आपका एक आपका ये है, ठीक है। अब चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन 7वां, यहाँ पे √5 प्लस आपका √2, यहाँ पे आपको इसको सरल करना है। तो आपको देखो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल आपका क्वेश्चन कौन सा है, आपको √5 और 2 का आपको यहाँ पे स्क्वायर, आपको ये आंसर आपको ये भी सेम आपका ये वाला है। देखो आपका सेम क्वेश्चन, इतना छोटा आंसर है, जल्दी से तैयार कर लो। आपको अच्छे से समझ कर यहाँ पे रट कर जाना है, कल इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको ये वीडियो कल आपके पेपर के पहले तक पढ़ के जाना है। इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का यहाँ पे देखिए, आपको इसको सरल करना है। तो आपको सेम क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, क्वेश्चन में आपका 12वां। तो यहाँ पे आपका अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आता है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे, और इसके बाद तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये आता है, ठीक है, याद कर लो फटाक से। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, आपको इसमें x³ माइनस x² प्लस x प्लस 2 का आपको यहाँ पे -1 से भाग देकर शेष फल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, तो देखो आपको 8वां क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपका ये वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 8 है। आपको यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आपको x बराबर आपका 1 रखना है, जहां पे आपका x दिया है वहां पे 1 मान रखिए। आपको देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पे 1 से आपका कैंसिल और 2 1 आपका यहाँ पे 3 आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको इसके अथवा क्वेश्चन सीधे गुणा ना करके आपको 97 गुणे 103 का आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पे आपका इसके अथवा का आंसर है। आपको देख लो 97 गुणे आपका 103, आपको यहाँ पे
आपको सर्वसम्मका का यूज करना है और सिंपल से देखिए 100 का आपका होगा 10,000 और 3 का आपका 9 माइनस करोगे 9,991 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 9वां क्वेश्चन। आपको यहाँ पे जो है ध्यान से देखना, आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 से भाग देने का आपको यहाँ पे शेष फल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 9 का बताते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या आंसर आपका होगा और आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिला लो, पूरा क्वेश्चन आपका सेम होगा, एक्स क्यूब माइनस आपका 1 और एक्स माइनस आपका 1। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ से लेकर पूरा आपको आंसर यहाँ पे शेषफल आपका 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा प्रश्न 9 का। आपको यहाँ पे प्रश्न 9 वाला क्वेश्चन, ठीक है, 8वां क्वेश्चन नहीं है, आपका प्रश्न नंबर 9 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है, आपको सिंपल तरीके से निम्नलिखित पर बहुपद 5x और आपको यहाँ पे क्या लिखा है, आपको यहाँ पे 1 मिनट आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसमें दिया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। तो देखो आपको ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। ठीक है, आपको 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे बता दिया गया, आपका ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है 9वें का 8वां का 5x आपका यहाँ पे लिखा गया है। आपको सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है छात्रों। देखो आपका सेम क्वेश्चन, आपका ये वाला क्वेश्चन और आपका यहाँ पे ये वाला 13वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पे पहला और यहाँ पे आपका दूसरा -1 और तीसरा आपको यहाँ पे 2 आपको हल ज्ञात करना है। पहला आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, 3 और दूसरे का आंसर -1 रखने पर आपको यहाँ पे -6 आंसर आएगा और इसके बाद x बराबर 2 रखने पर आपको आंसर यहाँ पे -3 आपका आंसर निकल कर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वां 5 और 7 में आपको भुजवा कोटि का आपको यहाँ पे आपको मान निकालना है। तो चलिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको हम आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन 10वां का आंसर आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है, बिंदु 5 और 7 में भुजवा कोटि का मान। तो देखिए दोनों जब धनात्मक होते हैं तो आपको यहाँ पे पहला वाला आपका कोटि होता है, पहला वाला भुज होता है और दूसरा आपका यहाँ पे कोटि। सिंपल सा आंसर है, पहला आपका यहाँ पे भुज और दूसरा आपका यहाँ पे कोटि। ठीक है, सिंपल सा कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद कार्तीतल एक्स और आपका वाई अक्ष कितने भागों में विभाजित किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे इसके 8वां क्वेश्चन है। आपको आंसर अक्षों द्वारा तल के चारों भागों में बांटे गए भाग को यहाँ पे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, चलिए बन गया आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो गया। अब चलते हैं आपका 11वां क्वेश्चन, समीकरण 2x + 1 में x - 3 को आपको हल ज्ञात करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। छात्रों आपको अच्छे से आपको आंसर मात क्या करना है, आपको यहाँ पे दोनों आपको मान ज्ञात करना है, आपको पक्षांतर करना है। 2x और x आपका उधर जाएगा माइनस में और -3 और ये प्लस आपका इधर आएगा माइनस में, तो -4 और x बराबर का आपका -4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा का यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपका इसका सिंपल आंसर है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 11वें का आपको अथवा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला लो पूरा क्वेश्चन। आपको यहाँ पे ax + आपका 7 आपका मान क्या होगा, आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करने हैं, आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, दर्शाइए कि त्रिभुज का एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो चलिए 12वें क्वेश्चन का आपको आंसर 2 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। तो देखो आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है, क्षेत्रफल द्वारा 2 त्रिभुजों को विभाजित करते हैं। छात्रों आपको एक छोटा सा आंसर है, आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे सिद्ध आपको करना पड़ेगा। आपको ये चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 12वां क्वेश्चन का आपका अथवा क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड आपको मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। आपको इसमें यहाँ पे AB बराबर आपका 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। AD आपको ज्ञात करना है। तो आपको सेम क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे AD बराबर आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये चित्र बनाना है और बनाने के बाद आपको यहाँ पे हल आपको ज्ञात करना है। लास्ट में आपको यहाँ पे 12.8 आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना छोटा आपका आंसर है, जल्दी से तैयार कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद करके जाना है। इसके बाद क्वेश्चन 13वां, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आपको अथवा सहित आंसर आपको दिखाते हैं।
तो ये रहा आपका इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आपको इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है, रेडियस आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 13वां क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और सूत्र पे लगाने के बाद आपको काटा पीटी करना है। यहाँ पे देखो आपका सिंपल तरीके से 7/2 यहाँ पे 3.5 आपका यहाँ पे त्रिज्या निकल कर आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। आपको इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? आंसर आपको यहाँ पे सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर यहाँ पे आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 आपका लीटर इसमें पानी आ सकता है। आपको टंकी का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, LBH। आपका ये सूत्र होता है L आपका 6 सेंटीमीटर और आपका B आपका मतलब चौड़ाई आपका 4.5 और यहाँ पे देखिए आपको टोटल इसमें ब्रेथ सब कुछ लिखा है, चौड़ाई, ऊंचाई और इसके बाद आपको सूत्र में मान रखना है 135 और क्षमता ज्ञात करेंगे तो आपको 1000 लीटर में गुणा करना पड़ेगा। आपको आंसर 1 मीटर आपका वर्ग आपका यहाँ पे 1000 लीटर होता है। आपको आंसर इतना निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपका आता है यहाँ पे 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, आपको 2 सिक्कों एक साथ 5000 बार उछालने पर हमें निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं, 2 चित्त और 1 चित्त 2075 बार और कोई चित्त नहीं आपको 120 बार। तो ठीक है, तो चलिए आपको इसमें आंसर आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर। तो देखिए आपका ये सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें से प्रत्येक घटना के घटने का आपको प्रायिकता ज्ञात करना था। तो पूरा आंसर बहुत छोटा आंसर है, आपको यहां से लेकर आपको तीनों को आपको यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 2 चित्त का और इसके बाद 1 चित्त का और इसके बाद कोई चित्त नहीं है, तो आपको यहाँ पे तीनों का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपको देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिए गए, आपको इसमें दिए गए 3 सिक्कों को आपको यहाँ पे 200 बार उछाला जाता है। तो आपको यहाँ पे परिणामों की आपको बारंबारताएं आपको ज्ञात करनी है। तो छात्रों आपको यहाँ पे ये सिक्के वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर आपको यहाँ पे इतने से लेकर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका आंसर है 9/25 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ रहा है। तो अच्छे से याद कर लो, यहाँ पे आपके टोटल कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे आपका आता है अगला क्वेश्चन, आपका यहाँ पे 15वां क्वेश्चन। एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर हैं, उनके इकाई स्थान वाले अंक आपको बारंबारता बंटन आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखो आपका इसका आंसर पूरा आपको मैं प्रॉपर आपको दे रहा हूं। यहाँ पे आपका प्रायिकता वाले पार्ट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन और आपका यहाँ पे छोटा सा आपका आंसर। छात्रों ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपका प्रॉपर आपका आंसर मिल जाएगा। यहां से लेकर आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 0.07 आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे सांख्यिकी के बारे में। आपको यहाँ पे विद्यार्थियों का मत जानने के बाद आपको यहाँ पे 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण आपको किया गया और आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो सेट ए में भी आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, आपका मत और यहाँ पे कितने पसंद करते हैं, 135 और पसंद नहीं करते आपका 65 और यहाँ पे आपको सांख्यिकी पसंद करता है और सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। आपको इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 15 का आपको अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ पे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे 27/40 और दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे 13 आपका यहाँ पे 40 आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको लगातार आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और पेपर में आप लगातार यहाँ पे वार्षिक के हर एक पेपर में टॉप करते जाओ। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन 16 यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन दिया गया है, PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं पर S तथा T तक बढ़ाया गया है। तो यदि कोण SPR बराबर 135 और JPQT बराबर 110 डिग्री तो कोण आपको PRQ ज्ञात करना है। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 3 नंबर के स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आपको सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। मिला लीजिए पूरा क्वेश्चन। 100 आपका यहाँ पे 10 डिग्री PRQ आपको कोण ज्ञात करना है। पहले आपको ये चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे हल आपको यहाँ से पॉइंट बाई पॉइंट रैखिक युग्म और इसके बाद आपको यहाँ पे बहिष्कोण का आपका प्रमेय आपको लगाना है और आपको यहाँ पे PRQ बराबर आपका 65 आपका डिग्री आपको यहाँ पे आंसर निकाल कर लेकर आना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन 3:7 है। तो आपको यहाँ पे x का मान AB आपका यहाँ पे लंब है CD के और CD यहाँ पे समांतर है EF के। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। छात्रों देख लो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको आंसर ये वाला पहले आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको मात्र यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है, आपको लगाना और इसे पूरा करने के बाद थोड़ा सा आपका आंसर लॉन्ग है, लेकिन आपका ये पेपर में
डायरेक्टली आपके फंसने वाले हैं। तो पूरा आंसर कर लीजिएगा 126 डिग्री आपका यहाँ पे एक्स का आपका मान निकल कर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 17वां, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री होता है। तो चलिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको दिया जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 60 डिग्री की बात कर रहा है, तो आपको यदि आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको उसमें जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूं, तो देखिए आपका ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका 17वें का आंसर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर तरीके से पहले आपको यहाँ पे हल माना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, आपको एबी बराबर आपका एसी पूरा क्वेश्चन आपको देखना है और इसके बाद आपको यहाँ तक आंसर करना है। देखिए आपको लास्ट में 60 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा का, तो इसके अथवा क्वेश्चन छात्रों आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, एबी बराबर एसी के है, तो कोण बी और कोण सी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर आपको ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। 17 का अथवा क्वेश्चन पहले आपको यहाँ पे आंसर करना है और सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एबीसी बराबर 180 डिग्री और आपको यहाँ पे पूरा आंसर चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे कोण सी और बी बराबर 45 डिग्री आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पूरा आपको रट कर जाना है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होंगी। चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा आपका इसके क्वेश्चन का आंसर। देखिए आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे जीवाएं बराबर होती है, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर पहले आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद आपको यहाँ पे दर्शाना है, आपको चित्र बनाना पड़ेगा, साथ में आपको यहाँ पे उपपत्ति और आपको आंसर, मात्र आपका छोटा सा आंसर है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर याद करके जाना है। इसके बाद देखिए आपका इसके बाद क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के दो जीवाओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो केंद्रों के बीच की आपको दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन का आंसर सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा आपको चित्र बनाना है और बनाने के बाद आपको यहाँ पर आपको इतना आंसर और आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे क्वेश्चन कल के पेपर में पूरे आपके प्रश्न बैंक से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लिख कर ले लो, एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, तो आपको तैयार करना है। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। तो 19वां, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, तो छात्रों आपको यहाँ पे माध्य, माध्यक और आपको यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए आपको मैं इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपके हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, आंसर आपको यहाँ पे पहले आपको माध्य ज्ञात करना है, आपका 2.8, इसके बाद माध्यक आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे 3 और आपका यहाँ पे बहुलक आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन गोलों की संख्या माध्य, माध्यक और आपको यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो आपको 29, 32 वाला ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका इसके बाद क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेषणों का आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आपको यहाँ पे आंकड़ों का आपको माध्यक 63 है, तो आपको x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये आपका दिया गया है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको आंसर यहाँ से ज्ञात करना है। छात्रों आपको यहाँ पे 62 आपका इसका आंसर निकल कर यहाँ से यहाँ तक में आपका आ रहा है। ठीक है, आंसर कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है आपका 20वां। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे एक चतुर्भुज का कोण आपको यहाँ पे इस अनुपात में है, आपको चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसका आंसर और इसके साथ इसके अथवा का भी आंसर हम आपको दे रहे हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए आपको 3:5:9 आपका 13 आपको यहाँ पे अनुपात आपका दिया गया है। देखो आपको यह क्वेश्चन 3:5:9:13 इसका आंसर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। बहुत छोटा आंसर है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सभी को आपको जोड़ना है। ठीक है, 3x + 5x + 9x + 13x और 360 के बराबर करना है। इसको जोड़ने के बाद 13x आपका 30x, ठीक है, 30x बराबर 360 भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल, आपका 3 1 कम 3 3 2 6 12 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। x का मान 12 आया, अब सब में गुणा कर दीजिए, 12 3 36 पहला वाला और 12 5 60 और इसके बाद 12 नहीं 108 और आपका यहाँ पे 13 × 12 आपका 156 आपका ये पूरे आपके यहाँ पे इसके आपके कोण के मान निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपको इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, इस क्वेश्चन को आपको आंसर आपको ये सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको यहाँ पे 20वें का आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक
पहले आपको इसको करना है और इसके बाद इसका आंसर आपका ये यहाँ पे दिया गया। देखिए यहां से लेकर आपको यहां तक आपको सिद्ध कर देना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। आपको चित्र भी आपको बना लेना है बेहतरीन तरीके से। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आता है 21वां। आपको एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करना है और आपको कारण सहित आपको बताना है। तो छात्रों यहाँ पे देखो इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से 21वां देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो ये रहा, ये देखिए आपका सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे 45। आपका सेट फर्स्ट में आपको यहाँ पे 90 डिग्री वाला आपको सेम क्वेश्चन आया था और यहाँ पे इस वाले सेट में आपका यहाँ पे 45 डिग्री वाला आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक से आपका आया हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर यहाँ से करना है। यहाँ से करने के बाद पहले आपको यहाँ तक करना पड़ेगा और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पे 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री आपको माप का कोणों का आपको रचना करना है। तो आपको इसका आंसर सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको तीसरा मिल जाएगा। 21 का अथवा पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले का आपको आंसर यहां तक मिलेगा और इसके बाद दूसरे का आंसर आपको यहां तक मिलेगा। ठीक है, पूरा आंसर देख लो और इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये आपके रचना के पद और इसके बाद आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन आपका 22वां। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए सिंपल तरीके से आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज के आपको परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे लंबाई है। तो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत छोटा आंसर है। आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक हल करना है। बहुत छोटा आंसर, समझकर फटाफट कर लेना, रट लेना, जैसे भी करो लेकिन याद करो, यहीं से आप टॉपर बनकर निकलोगे। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आपका ये है आपका 22वां का आपको अथवा क्वेश्चन। तो आपको सेम क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा। देखिए 12, 17, 25 आपको यहां पे अनुपात है। आपको परिमाप 540। आपको इसमें ज्ञात करना है क्या, आपको क्षेत्रफल। तो आपको यहां पे आंसर यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको यहां तक और इसके बाद थोड़ा आपको आंसर आपको यहां तक मिल जाएगा। ठीक है, समय बहुत कम है इसलिए आपको मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर दिखा रहा हूं। चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन होगा 23वां। यहाँ पे एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे 23वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छात्रों यहाँ पे देख लो, आपको शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है कि नहीं है। आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूं। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 23वां का आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे शंकु का आपको आयतन और आपको बताने के बाद आपको यहाँ पे शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है। और इसके आपका अथवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की आपको धारिता 15.4 लीटर है। तो उसको बनाने के लिए कितने यहाँ पे वर्ग मीटर धातु की आपको शीट की आवश्यकता होगी। तो आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको आंसर यहाँ से करना है। आपको आंसर पूरा आपको करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर पूरा आपको यहाँ तक आंसर करना है। 0.470 आपका वर्ग मीटर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपके 1 से लेकर यहाँ पे हमने 23 तक के आंसर आपको बता दिए हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको वीडियो दिल से पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में यहाँ पे चैनल को आपको सब्सक्राइब